भारत का दिल मध्य प्रदेश से यहाँ लंदन में इन्वेस्टर्स का दिल जीतने पहुंचे हैं डॉक्टर मोहन यादव, जो चीफ मिनिस्टर हैं मध्य प्रदेश के। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और बहुत बहुत स्वागत है आपका लंदन में। जी बहुत धन्यवाद, आपका भी अभिनंदन है। और आप संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन डे पे पहुंचे और आप सबसे पहले आपने अपनी माला चढ़ाई अम्बेडकर जी को। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का समूचा जीवन ही एक अलग प्रकार का व्यक्तित्व है और जब संविधान की बात करते थे तो फिर उनका अपना उसमें उनका योगदान वो सर्वोपरि है। ऐसे में संविधान दिवस के अवसर पर आज उनके निवास पे जाने का मौका मिला। मैं यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने वो स्थान को लेकर के राष्ट्र को समर्पित किया संविधान दिवस की छुट्टी। बहुत बहुत बधाई। तो आप, हमने देखा आप यहाँ रोड शोज अपने देश में तो करते ही आए हैं, अपने स्टेट में करते आए हैं, यहाँ पे भी आप रोड शो लेके पहुँचे हैं। क्या है आपकी 3 ऐसी चीज़ें जो आप कहें कि लोग यहाँ से मध्य प्रदेश में इन्वेस्ट करें? देखिए, हमारे पास मध्य प्रदेश में संभावना तो सभी सेक्टर में बराबरी से है, लेकिन हेल्थ टूरिज्म को लेकर के, हेल्थ को लेकर के, इनोवेशन के और ख़ास करके माइनिंग सेक्टर पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो वर्तमान का दौर है, इसमें बहुत बड़ी संभावना मध्य प्रदेश की है। और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अब तो देश के अंदर सरकारी व्यवस्थाओं में इतना सुधार कर दिया है कि लोग भी उसको इन्वेस्टमेंट का डेस्टिनेशन समझ रहे हैं और हम वो अवसर देकर के मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए और आर्थिक संपन्नता के लिए इस बात पर रुकना चाहते हैं, जिसका वर्तमान में सबको रिस्पांस मिल रहा है और यही मुझे ध्यान में आ रहा है कि यूके में उसका रिस्पांस आ रहा है। जी, कौन से सेक्टर हैं जिनको लेकर सबसे ज़्यादा आकर्षक मध्य प्रदेश बनता है? देखिए, सेक्टर तो मध्य प्रदेश में सभी प्रकार के हैं, जैसे हेल्थ है, एजुकेशन है, टूरिज़्म है। टूरिज़्म में भी हेल्थ टूरिज़्म से लगाकर सभी प्रकार का है। हमारा फॉरेस्ट का एरिया बहुत अच्छा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इंडस्ट्रियलाइजेशन में भी MSME है, हेवी इंडस्ट्री है, बड़े पैमाने पे इन्वेस्टर हमारे यहाँ आ रहे हैं और मुझे इस बात का संतोष है। वॉल्वो गाड़ी बनवा रही और यूके में सप्लाई हो रही है। और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट भी जिस प्रकार से अपनी गति से बढ़ा है, बड़े पैमाने पे फूड इंडस्ट्री हमारे जी। लेकिन कोई ख़ास आकर्षक पैकेज है आप लेके आए हैं जो आप इन्वेस्टर्स के सामने रख रहे हैं और उनका क्या रिस्पॉन्स है? हमारे तो सभी सेक्टर में हमारी पॉलिसियाँ बहुत अच्छी हैं और उस पॉलिसियों का आकर्षण इतना है कि हर कोई इन्वेस्टमेंट करने आ रहा है। मैं मान के चलता हूँ कि देश के बाकी राज्यों की तुलना में मध्य प्रदेश की पॉलिसियाँ सबसे आकर्षक हैं और उससे बढ़कर भी हमने कहा कि 100 करोड़ से ज़्यादा का अगर आप इन्वेस्टमेंट लाओगे तो हम पॉलिसी के बाहर जाकर भी इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार हर हालत में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़वाना चाहती है। इसलिए बहुत सारी संभावनाओं के साथ मैं स्वयं इसमें शामिल हुआ हूँ और जिस प्रकार का रिस्पांस आ रहा है हमारे लिए, ये ग्लोबली जो इन्वेस्टर समिट हमारी होने वाली है उसका रिस्पांस बहुत अच्छा आएगा हम गारंटी से। जी, सबसे ज़्यादा एक परेशानी जो लोग समझते हैं और अभी भी कम हुई है लेकिन अभी भी बाकी है, वो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और वन स्टॉप शॉप प्रदान करने के लिए किसी भी चीज़ के लिए क्या आप कोई ख़ास प्रावधान कर रहे हैं या कोई एक व्यक्ति विशेष को तय कर रहे हैं? क्या है कदम जो आप उठा रहे हैं? निश्चित रूप से हमने यही किया है कि व्यापार व्यवसाय में सरलता होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए और विश्वसनीयता होना चाहिए, दक्षता भी होना चाहिए। इस सभी क्षेत्रों में हमने समान रूप से काम किया है। कलेक्टरों को हमने अपने इन्वेस्टरों के लिए उनका प्रकोष्ठ बना दिया है। खास करके DBT जो हम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र करना चाहते हैं इंडस्ट्री के लिए, बीच के सारे हर्डल ख़त्म करके जो इन्वेस्टर आ रहा है सीधे सीधे उसको एक तरह से एक ही छत के नीचे एक समय में तुरंत उसका बेनिफिट उस पर जा रहा है। सही प्रकार की परमिशन तुरंत मिल रही है। इंडस्ट्रियों का हाल ये है कि एक महीने के अंदर वो प्रस्ताव के बाद तुरंत अपने प्लाट पे जाकर काम करने की स्थिति में आ रहा है। ये वो सुधार है जिन सुधारों के बलबूते पर निवेशकों का विश्वास बढ़ा। जी, चलो भारत करके एक प्रधानमंत्री की एक स्कीम है जिसमें लोगों को यहाँ प्रेरित किया जाए जो नॉन इंडियंस हैं कि वो भारत जाएं। अगर आप मध्य प्रदेश की बात करें तो क्या वो 3 कारण हैं जिस वजह से चलो मध्य प्रदेश किया जाए? बहुत सरल है। जैसे हमने कहा कि हमारा पर्याप्त लैंड बैंक है, कोई प्रोजेक्ट के लिए लैंड चाहिए। दूसरी, हमारी सभी प्रकार की स्वीकृतियाँ जो तुरंत हम दे रहे हैं। तीसरा, अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा तो उसको हम अपना इंसेंटिव अच्छा खासा ढंग से
तो ये जो चीज़ें इसके कारण से तुरंत आदमी इंटरेस्ट लेता है और वो अपना काम चालू करता है। कोई भी आदमी व्यापार व्यवसाय में अगर व्यापार में आ रहा है तो वो अपना इन्वेस्टमेंट भी लाएगा, लेकिन व्यापार की स्थायित्व हो, उसको भरोसे की गारंटी हो, तो उसको कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, तो वो अपनी तरफ से लाभ भी कमाए लेकिन वहाँ रोजगार भी दे। इसीलिए तो सरकार होती है और यही सी बात की गारंटी के लिए मैं खुद आया हूँ। तो आप किस किस से मिले और झोली में क्या क्या भर के जा रहे हैं, ये भी हमको थोड़ा सा हो जाएगा, हो रहा है वो तो ठीक है, लेकिन क्या लेके जा रहे हैं हमें थोड़ा सा बताएं। देखिए अभी तो हमारे सत्र चल ही रहे हैं, मैं कल शाम तक हूँ, अभी डिटेल तो हमारा लास्ट में प्रेस करेंगे, लेकिन रुइया जी से लगा करके हीरानंदानी तक सारे जो बड़े बड़े आपके निवेशक हैं उन सबसे मेरा मिलना हुआ और सबने अपने मजलिस में आने में रुचि दिखाई और उनके परिणाम भी आए। अच्छा, परिणाम अभी आएंगे, अभी पर्चा लिख गया है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर मोहन यादव जी। उनका कहना है कि यहाँ निवेशकों से, इन्वेस्टर्स से ज़ोर शोर से मीटिंग हो रही है और लैंड, यानी सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के पास जगह है देने के लिए और दिल में भी जगह है और लोग यहाँ आए, ये इनकी कोशिश है। और यहाँ से अब कुछ है जर्मनी ना, हाँ तो सही तो बोल रही थी मैं, सॉरी। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर यादव। यहाँ बहुत अपने एजेंडे के साथ आए हैं कि इन्वेस्टर्स मध्य प्रदेश आए और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी बात हमें बताते हैं डॉक्टर यादव की जगह है वहाँ पर और ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस भी वो कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरह से लोगों को हर तरह की सहूलियत दी जाए। लवीना टंडन, आज तक, लंदन।